नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि घुटनों का दर्द, सुबह की स्टिफनेस, थकान और बार बार बीमार पड़ना सिर्फ उम्र का असर है, तो मैं आज आपको एक सच बताने वाला हूं जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम कभी भी एज होती ही नहीं है। प्रॉब्लम तो होती है बॉडी की एक्चुअल बायोलॉजिकल एजिंग। और जब बॉडी अपनी रियल एज से तेज बूढ़ी होने लगती है तो सबसे पहले आपके जॉइंट्स जवाब दे देते हैं, फिर इम्यूनिटी गिरती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होने लगती है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहें तो जल्दी कवर करने के लिए आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि गिरती हुई इम्यूनिटी, एनर्जी, जॉइंट पेन और एजिंग चारों को एक साथ इंप्रूव कैसे करना है। यकीन मानिए, मैंने जो टिप्स वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर आप उन्हें अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐड कर लेते हैं तो आपको आपकी बढ़ती हुई उम्र का एहसास तक भी नहीं होगा। एक बार जरा ऑनेस्टली आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको सुबह उठते ही आपके जॉइंट्स टाइट लगते हैं? थोड़ा सा मौसम बदला और सर्दी खांसी शुरू हो गया, विटामिन्स, कैल्शियम, पेन किलर्स सब कुछ आप ले रहे हैं, फिर भी बॉडी की स्ट्रेंथ वापस नहीं आ रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप केवल अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपनी सालों की प्रैक्टिस के दौरान ये नोट किया है कि लोग अक्सर केवल अपने सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, रूट कॉज पर ध्यान नहीं देते हैं। पेन किलर्स आपके दर्द को दबा देती हैं, तो वहीं विटामिन ई, विटामिन सी सिर्फ सरफेस लेवल पर काम करती हैं, पर सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर नहीं करती हैं। एक्चुअल में जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है और तब आपकी बॉडी में एजिंग एक्सेलरेट होती है। आज के टाइम में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और लेट नाइट डिनर्स बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हमारी बॉडी के नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट्स फेल हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल प्रॉब्लम। दोस्तों, हेल्दी रहना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बॉडी के लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो आज से ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि अब तो मेरी एज हो चुकी है, बल्कि आज से ये सोचिए कि मैं अपनी बॉडी को रिपेयर कर रहा हूँ। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन लाइफस्टाइल टिप्स की जो कि हेल्दी एजिंग और फिट रहने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आपको वो प्रूवन, प्रैक्टिकल और रियल हैबिट्स बताऊंगा जो कि आपकी बायोलॉजिकल एजिंग या फिर रियल एजिंग को स्लो करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोटेक्शन देती हैं और साथ ही एनर्जी और इम्यूनिटी को भी सालों तक बनाए रखती हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन सारी हैबिट्स को। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एजिंग स्किन से शुरू होती है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ना या फिर स्किन का डल पड़ जाना। लोगों का ये मानना होता है कि जब स्किन डल पड़ने लगती है तो एजिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हकीकत बात या साइंटिफिक बात यह है कि एजिंग शुरू होती है सेल्यूलर डैमेज से। जब ऑक्सीडेशन और इन्फ्लामेशन सेल्स के लेवल पर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बॉडी अंदर से बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। इसलिए खाना सिर्फ पेट को भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। अपने रोज के रूटीन के अंदर आप ये इंश्योर करें कि कम से कम आप एक सीजनल फ्रूट डेली खाएं, फिर चाहे वो आंवला हो, अमरूद हो, पपीता हो, अनार हो या फिर सेब हो। सीजन के अकॉर्डिंग आपको जो भी फ्रूट मिल जाए उसको आप ज़रूर खाया कीजिए। साथ ही खाने में आपके रोज़ाना कम से कम 2 सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए, जिनमें से एक सब्जी जो कि आपको पकाकर खानी है, सब्जी बनाकर खानी है, और दूसरी जो कि आपको कच्ची सैलेड के फॉर्म में, स्प्राउट्स के फॉर्म में या बीन्स के फॉर्म में खानी है। दूसरा, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को जितना हो सके अपनी डाइट से दूर रखें, क्योंकि ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी की सेल्स को स्मोकिंग से भी ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा करती है। जब शुगर बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो बॉडी में ग्लाइकेशन होता है जो स्किन, जॉइंट्स और आर्टरीज को अंदर से डैमेज करता है। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल रूल्स हमेशा याद रखिए और इन्हें फॉलो कीजिए, जैसे कि खाली पेट कभी भी आपको मीठा नहीं खाना है। दिन में कभी भी 1 कप से ज़्यादा सुगरी चाय या फिर मीठी चाय आपको नहीं पीनी है।
बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स और पैक्ड स्नैक्स से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। तीसरा है, आपको रोजाना वॉक करनी है, डेली वॉकिंग। दोस्तों, हर किसी के लिए डेली जिम जाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वॉकिंग सबके लिए पॉसिबल है और आसानी से आप हर कहीं इसे कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करते हैं और हो सके तो अगर इसे आप सुबह की सनलाइट के अंदर करते हैं तो यह एक कंप्लीट एंटी एजिंग मेडिसिन है। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, आपकी आर्टरीज यंग रहती हैं और आपका मसल मास भी प्रिजर्व रहता है, जो कि एजिंग का सबसे बड़ा कारण है। मॉडर्न मेडिसिन्स क्लियरली कहती हैं कि बॉडी में मूवमेंट या रेगुलर वॉकिंग लॉन्जेविटी का बेस है और आयुर्वेद कहता है कि रेगुलर वॉक करने से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं और आप ज़्यादा जवान रहते हैं। चौथी लाइफस्टाइल टिप है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, नियमित रूप से अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, तो फिर आप चाहे जो चाहे कर लो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती, आपको कोई भी चीज़ का पूरा बेनिफिट नहीं मिल सकता। पुअर स्लीप का मतलब है ब्रेन की फास्ट एजिंग और इम्यूनिटी का गिर जाना। इसलिए एक गोल्डन रूल हमेशा फॉलो कीजिए, रात को कभी भी 10:30 या 11 बजे के बाद में मत जागिए। 10:30 या 11 बजे तक आप सो जाइए और सोने से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर पहले आपको सारी स्क्रीन्स, मोबाइल्स, टीवी वगैरह बंद कर देने हैं। और डिनर हमेशा हल्का कीजिए, जल्दी कीजिए। सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए ताकि आपका खाया हुआ भोजन पूरी तरह से पच पाए। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, एक गहरी नींद लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी सेल्स को रिपेयर करते हैं और इससे हमारी बॉडी ज़्यादा जवान रहती है। ब्रेन अपने टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, जिससे कि एल्जाइमर्स जैसी जो बीमारियां हैं, जो बुढ़ापे की बुरी बीमारियां हैं, ये होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि आपको एक अच्छी नींद अगर आती है तो आपकी एजिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। पांचवा टिप है अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट। दोस्तों, क्रोनिक स्ट्रेस आपको केवल टेंशन ही नहीं देता है, बल्कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल एजिंग की प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है। स्ट्रेस से आपकी बॉडी के अंदर टीलोमियर्स छोटे हो जाते हैं और बॉडी जल्दी बूढ़ी होने लगती है। इसलिए सिंपल इंडियन सॉल्यूशंस अपनाएं, रेगुलर प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन को फॉलो करें। रोजाना 5 से 10 मिनट प्राणायाम जैसे कि कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। रोजाना सुबह की सनलाइट लीजिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा, आपकी बॉडी जवान रहेगी। और साथ ही ग्रेटिट्यूड और प्रेयर जैसी छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करें, क्योंकि शांत मन का मतलब है बैलेंस्ड हार्मोन्स और यूथफुल बॉडी। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी मसल्स को हमेशा मेंटेन रखना है। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद में बॉडी के अंदर मसल लॉस शुरू हो जाता है और मसल लॉस का मतलब है वीकनेस, डायबिटीज, गिरने का रिस्क और फास्ट एजिंग। इसके लिए आप अगर जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है आपके पास या फिर इतनी एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में, तो फिर घर पर ही आपको बॉडी वेट स्क्वाट्स, बॉल पुशअप्स या फिर लाइट रेजिस्टेंस बैंड्स करनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी के अलावा कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि बिना दर्द दिए बॉडी को धीरे धीरे अंदर से बूढ़ा करती हैं, जैसे कि स्मोकिंग और टोबैको, एक्सेस अल्कोहल का यूज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, लेट नाइट्स तक और लंबे समय तक चेयर पर बैठे रहना। ये सब चीज़ें इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को क्वाइटली चुपचाप बढ़ाती हैं, इसलिए इन्हें हमें अवॉइड करना है। इन सभी बुरी लतों से हमें दूर रहना है। एक हम बात करेंगे पीरियडिक फास्टिंग के बारे में। वैसे दोस्तों, फास्टिंग का मतलब यह नहीं होता है कि आपको एक्सट्रीम फास्टिंग करनी है। बिल्कुल आपको हर समय भूखा रहना है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 से 14 घंटे का गैप रखना है। इससे आपकी बॉडी को पाचन के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और फ्री टाइम के अंदर बॉडी अपनी सेल्यूलर रिपेयर का काम करेगी, बॉडी के अंदर ऑटोफेगी एक्टिवेट होगी और साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, ध्यान रहे, लॉन्जेविटी एक दिन या फिर किसी एक चीज़ से नहीं आती है, बल्कि यह आती है डेली डिसिप्लिन से। आप इन हैबिट्स को रेगुलरली डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए
आप देखेंगे कि जब आप एक लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को यूज करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर आपको अपने आप अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ फील होगा और आप फील करेंगे कि आप जो सोचते थे कि ये सारी चीज़ें उम्र के बढ़ने की वजह से या फिर उम्र का असर है, वो धीरे धीरे आपको कम लगने लगेगा। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ये सोचते हैं कि बस अब तो उम्र हो चुकी है। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। स्वस्थ रहें, हंसते रहें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।